दोस्तों, कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया तो लगातार सामने आ रही है। जहां स्वीडन के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है, जहां लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर करके लोग स्वीडन के झंडे को जला रहे हैं, उसके दूतावास के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं दुनिया भर में लोग कुरान शरीफ की को हाथों में लेकर के स्वीडन दूतावास के बाहर जो है खास तौर पर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक तरह से ललकारने का काम किया गया ईद उल अजहा के मौके पर, और इसे अभिव्यक्ति की आजादी करार दिया था खासतौर पर स्वीडन ने। और जब तमाम मुल्कों ने इसको आड़े हाथ लिया तो इसे इस्लामोफोबिया करार दिया है, और यूएन में इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। और पहली बार यूएन ने इस्लामोफोबिया को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और तमाम देशों से ये इस पर कार्रवाई करने की बात कही है जो किसी भी धर्म का अपमान करते हैं। और यूएन ने कड़े शब्दों में स्वीडन को एक संदेश दे दिया, जो आप दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी का नंगा नाच नाच रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी किसी देश को लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दिखा सकते हैं, या उसकी नीतियों को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दिखा सकते हैं, पर आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लामोफोबिया फैलाएं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुरान शरीफ चलाएं। और इसी को लेकर के यूएन में तुर्की ने भी अपनी सख्त प्रतिक्रिया रखी, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया रखी गई। तमाम मुल्कों की बातें सुनने के बाद यूएन ने किस तरीके का कड़े आदेश दिया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई एक तत्काल बैठक में धार्मिक सुरक्षा और भाषण अधिकारों के मुद्दों पर बहस की, जो पाकिस्तान और अन्य देशों ने कहा कि वे कुछ यूरोपीय और अन्य देशों में पवित्र कुरान के बार बार होने वाले अपमान से प्रकट धार्मिक घृणा के पूर्व निर्धारित और सार्वजनिक घटना को लेकर चिंताजनक हैं, वृद्धि से कार्रवाई के लिए प्रेरित हुए हैं। इस्लाम में कुरान के साथ दुर्व्यवहार करना एक कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना है। पाकिस्तान विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने परिषद के सदस्यों को एक वीडियो संबोधन में कहा कि हमें इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि ये क्या है, धार्मिक घृणा, भेदभाव और हिंसा भड़काने का प्रयास है। यूएन हाई ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भाषण और भड़काऊ कृत्य इस्लामोफोबिया और यदि यहूदी विरोधी भावना हो, और ऐसे कार्य और भाषण जो ईसाइयों या अहमदी या बहाई या यजीदी जैसे अल्पसंख्यक समूहों को लक्षित करते हैं, पूरी तरह से अनादर की अभिव्यक्ति है। वे आक्रामक, गैर जिम्मेदार और गलत है। मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्क ने विशेष सत्र शुरू होते ही कहा, तुर्क ने कहा है कि घृणा फैलाने वाले भाषण का मुकाबला जागरूकता, संवाद और शिक्षा और अंतर्धार्मिक सहभागिता के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कुरान जलाने जैसे उकसावे, अवमानना व्यक्त करने और क्रोध भड़काने के लिए, लोगों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए और भड़काने के लिए है। अगर मतभेदों को नफरत और शायद हिंसा में बदलने के लिए बनाए गए प्रतीत होते हैं। तुर्क ने कहा कि सोशल मीडिया की ज्वारीय ताकतों द्वारा संचालित और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलह और ध्रुवीकरण के संदर्भ में हर तरह का नफरत फैलाने वाला भाषण हर जगह बढ़ रहा है।
ये व्यक्तियों के लिए हानिकारक है और ये सभी समाजों के कामकाज के लिए आवश्यक सामाजिक एकजुटता को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की सबसे हालिया हाई प्रोफाइल घटना 28 जून को स्वीडन में हुई है, जब स्कॉटहोम की मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने से मुसलमानों के बीच वैश्विक प्रतिक्रिया हुई है। पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्यों को उम्मीद है कि इस सप्ताह मंगलवार या इसके बाद कुरान जलाने के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित हो जाएगा। कानून या व्यक्तिगत विश्वास के बावजूद तुर्क ने कहा, लोगों को दूसरे के प्रति सम्मान के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्वीडन की यह दक्षिणपंथी सरकार ने इस्लामोफोबिक अधिनियम की निंदा की है और वो भी तब जब वो उससे पहले अभिव्यक्ति की आजादी का रागलाप रही थी। सभा में अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को सुनिश्चित करना उसका दायित्व था। तुर्क ने कहा कि स्वतंत्र भाषण और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के व्यापक अधिकार पर प्रत्येक राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसका एकमात्र कार्य, इसका एकमात्र परिणाम व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, न कि धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना से सुरक्षा। विश्लेषण उन्होंने घृणास्पद भाषण के बढ़ते चीजों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि व्यक्तियों को लगातार उनके धर्म, त्वचा के रंग या यौन रुझानों के कारण दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि समाज का एक वर्ग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम धर्म के दुरुपयोग से जूझ रहा है। ये यूएनएचआरसी के 3 वार्षिक सत्रों में से दूसरा सत्र था। ये जो बैठक चल रही है वो शुक्रवार तक चलने वाली है, यानी कि 2 दिन तक और चलेगी और जो घटनाएं पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिक तरीके से फैल रही हैं उस पर गौर किया जाएगा। जहां अहम बैठक तमाम मुस्लिम देशों द्वारा बुलाई गई, खासतौर पर पाकिस्तान ने यूएन से ये अपील की थी और अब तमाम मुस्लिम देशों को इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है दुनिया भर में, उसको लेकर के कोई सख्त प्रस्ताव पारित यूएन की तरफ से किया जा सकता है। पर यूएन के इस कड़े संदेश ने साफ तौर पर स्वीडन को आईना दिखा दिया, जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम को बार बार टारगेट करने का काम किया जा रहा है और कुरान शरीफ को चलाया जा रहा है। हर एक तस्वीर यूएन से आपको अपडेट करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।